अमेरिका ने ईरान में रातों रात इजरायली हमलों की रिपोर्ट पर चुप्पी साध ली है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने हमलों के बारे में कोई भी सवाल उठाने से परहेज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मिडिल ईस्ट की रिपोर्टों में सबकी बहुत रुचि है। मुझे पता है कि आप सभी मुझसे इसके बारे में जरूर पूछेंगे, लेकिन हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने आगे कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के जोखिम को कम करने के लिए अपने सहयोगियों और भागीदारों से परामर्श कर रहा है। मिडिल ईस्ट की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर कैरन जीन पियरे ने कहा कि मेरे पास फिलहाल कहने के लिए कुछ भी नहीं। मैं वहां की रिपोर्टिंग पर अटकलें नहीं लगाने जा रही हूं। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन शुरू से ही स्पष्ट रहा है कि वो इस संघर्ष को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने बैठक के बाद जारी G7 विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान का जिक्र किया, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भाग लिया था। हम शुरू से ही स्पष्ट रहे हैं कि हम इस संघर्ष को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हम अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ परामर्श करना जारी रखेंगे ताकि क्षेत्र में तनाव बढ़ने के जोखिम को कम किया जा सके। ये G7 विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान में भी व्यक्त किया गया था। इससे पहले शुक्रवार को इजरायल ने ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए थे। वहीं एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस्फहान में शहर के ऊपर आवाजें सुनी गई और कहा कि कई UAV को मार गिराया गया। हालांकि अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि क्या सीरिया और इराक के स्थलों पर भी हमला किया गया था। ये रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों द्वारा मध्य ईरान के इस्फहान क्षेत्र में विस्फोटों की सूचना दिए जाने के तुरंत बाद आई। इसके बाद ईरान ने तेहरान, शिराज और इस्फहान सहित कई शहरों में उड़ानें बंद कर दी, जिसे बाद में हटा लिया गया। इस बीच सीरियाई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दक्षिणी सीरियाई गवर्नमेंट अस-सुवेदा और दारा में सीरियाई सेना के ठिकाने भी हमलों का निशाना थे। इन हमलों में दक्षिणी सीरिया के दारा में कर्दा और इजरा के बीच सीरियाई सैन्य रडार साइटों को निशाना बनाया। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इराक में मोसुल और एरबिल के निवासियों ने शुक्रवार को भी सुबह के समय लड़ाकू विमानों की आवाजें सुनी। आपको बता दें कि ताजा घटनाक्रम 13 अप्रैल को ईरान द्वारा इजरायल के खिलाफ 300 से अधिक मिसाइलों और ड्रोनों की बमबारी के बाद आया है, जिसके बारे में तेहरान ने कहा था कि ये 1 अप्रैल को सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर कथित इजरायली हमले के प्रतिशोध में था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने गुरुवार को UNSC में मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा के दौरान इजरायल को ईरानी हितों को टारगेट करने वाली कोई भी सैन्य कार्रवाई करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने रक्षा और जवाबी कदम पूरे कर लिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वो इजरायल को ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य अभियान चलाने से रोके। 17 अप्रैल को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई कि इजरायल अपने निर्णय स्वयं लेगा और अपनी रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेगा। नेतन्याहू ने बुधवार को ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कैबिनेट बैठक में यह बयान दिया। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरन और जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक बुधवार को इजरायल पहुंचे थे।